अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुर्खियां न्यूज़ और मैं हूं रहमान शेख। मौलाना रूम का कौल है, वक्त लौट कर आता है और अपने हर फेल का हिसाब देना पड़ता है। अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा। नेकी का बदला नेकी से मिलता है और बदी को बदी से तोला जाता है। क्या जरूरी है कि पीटीआई चेयरमैन के साथ भी वही सलूक किया जाए जो माजी में वो अपने मुखालिफ सियासी कैदियों के साथ करते रहे? अगर मौजूदा हुकूमत की जानिब से वही रोश अपनाई गई तो इन्हें काल कोठरी में भी रहना पड़ेगा और सजाए मौत की चक्की में भी। बैरक में रात को चीनी फेंक कर चूंटियों को भी छोड़ा जाएगा और चारों अतराफ में गंदगी भी फैलाई जाएगी। इन्हें मैट्रेस के बगैर जमीन पर भी सोना पड़ेगा और दवाइयों से भी इन्हें महरूम रखा जाएगा। एसी मिलेगा न रूम कूलर, टीवी की सहूलत होगी न अखबार की। कम अज कम राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल के साथ तो यही सलूक किया गया था। हो सकता है कि हमजा शहबाज, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसफ जरदारी, फरियाल तालपुर, खुर्शीद शाह, मिफ्ता इस्माइल और साद रफीक को मुख्तलिफ हालात का सामना करना पड़ा हो या उन्होंने कैदोबंद की सोबतों का जिक्र करना ही मुनासिब ना समझा हो। अगर आपको किसी ने बुरा भला कहा और बदले में आपने भी वही किया तो फिर आप में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? अदले का बदला दुनियावी रूश है और दरगुजर करना एक आला इखलाकी सिफ्त। इतनी सी बात है जिसको समझने की जरूरत है। तोशाखाना केस में पीटीआई चेयरमैन को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। बाद कानूनी माहरीन का ख्याल है कि वो लगभग 8 साल तक अमली सियासत में हिस्सा नहीं ले सकेंगे क्योंकि आइन की शिक 63(1)H के तहत नाअहली सजा पूरी होने के 5 साल बाद तक रहती है। अगर खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगले 6 माह या साल में इस केस से बरी नहीं करती तो फिर यही कानून लागू होगा और अगर साबिक वजीर आजम इस केस से बरी हो जाते हैं तो फिर वो दोबारा सियासत में फाल होकर पीटीआई की कमान संभाल सकेंगे। केस का फैसला आने के फौरन बाद इन्हें जमान पार्क से गिरफ्तार किया गया और अडियाला जेल ले जाने की बजाय अटक जेल पहुंचा दिया गया। आखिर हुकूमत ने ऐसा क्यों किया? इसमें कानूनी उलझन कोई नहीं है मगर वफाक के कैदी को इतनी दूर रखने की वजह समझ नहीं आती। इस्लामाबाद से करीब तरीन जब अडियाला जेल मौजूद है तो अटक ले जाने की क्या जरूरत थी? इसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं कि अटक जेल में अडियाला की निस्बत कम सहूलियात दस्तयाब हैं। पीटीआई चेयरमैन के वकील कहते हैं कि इन्हें सी क्लास में रखा गया है। अंधेरे कमरे में दिन में मक्खियां और रात को कीड़े होते हैं। छोटा सा चक्की वाला कमरा है जहां वॉशरूम मुल्हिक और ओपन है। टीवी की सहूलत है ना अखबार की। साबिक वजीर आजम ने अपने वकील से कहा कि इन्हें सारी उम्र भी जेल में गुजारना पड़ी तो गुजार लूंगा। उनका कहना था कि मुझे खाने को जो कुछ भी मिल रहा है इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने अपनी बेगम से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। अगर चेयरमैन पीटीआई के वकील के बयान में मुबालगा आराई नहीं है तो ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। इस बात में कोई शक नहीं कि चेयरमैन पीटीआई की हैसियत इस वक्त एक मुजरिम की सी है। बादियुल नजर में अदालत ने बदनीयती और बेईमानी साबित होने पर इन्हें सजा सुनाई है। ताहम इस सब के बावजूद वो मुल्क के एक साबिक वजीर आजम है, मुल्क की एक मकबूल सियासी जमात के सरबराह भी हैं। इन्हें सी क्लास में हरगिज नहीं रखा जाना चाहिए। वजारत दाखिला पंजाब ने खान साहब के लिए बी क्लास की मंजूरी दी है। शनीद है कि इसके बाद इनकी बैरक तब्दील कर दी गई और सहूलतों में भी इजाफा किया गया है। एक जमाना था जब पाकिस्तान में सियासी कैदियों को ए क्लास की सहूलतें दी जाती थी जिसमें 2 कमरे, किचन, बेड, एसी, टीवी, मेज कुर्सी, अखबार और 2 मशक्कती मुहैया किए जाते थे। मगर अब ए क्लास मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को भी बी क्लास ही दी जाती है जिसमें अलग से बैरक, चारपाई, मैट्रेस, मेज, कुर्सी, किताबें और दीगर जरूरियात की चीजें फराहम की जाती हैं। पीटीआई चेयरमैन को भी बी क्लास दी गई है। इनके वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तदा की है कि इन्हें ए क्लास दी जाए और अटक से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। एक बात तय है कि साबिक वजीर आजम को हर वो सहूलत मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। इनके साथ सियासी मुखालफीन वाला सलूक नहीं होना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ जब अल अजीजिया केस में लाहौर की कोटलखपत जेल में कैद थे तो इन्हें मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर एसी और घर के खाने की सहूलत दी गई। अगर कानून में गुंजाइश निकलती है तो फिर खान साहब को भी तमाम दस्तयाब सहूलतें मिलनी चाहिए। कम से कम खाना तो इनके घर ही से आना चाहिए क्योंकि जेल के खाने की बाबत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 2018 के इलेक्शन से कबल मियां नवाज शरीफ ने निगरान वजीर आजम को खत लिखकर जेल में सहूलतें बढ़ाने का मुतालबा किया था।
آصف زرداری اور فریال تارپور نے بھی عدالت سے درخواست کی تھی کہ انہیں ایک کلاس دی جائے، مگر اس وقت ان کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ اگر میاں نواز شریف اور آصف زرداری اپنے لیے سہولتوں کا تقاضا کر سکتے ہیں تو پھر انہیں کسی طور پی ٹی آئی چیئرمین کو سہولتیں دینے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں نہیں بھولنا چاہیے کہ سیاست دائروں کا سفر ہے۔ کل میاں نواز شریف اور آصف زرداری زیر عتاب تھے، آج خان صاحب کی باری ہے۔ کون جانے کل کس کا نمبر ہوگا، اس لیے تلخی کو اس قدر نہیں بڑھنا چاہیے کہ کل کو خود اس کی قیمت ادا کرنا پڑے۔ سابق وزیر اعظم جیل میں اپنی اہلیہ سے ملاقات کرنے کے خواہاں ہیں۔ دوسری جانب بہت سے لوگ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ خان صاحب شاید پی ٹی آئی کی قیادت شاہ محمود قریشی کو نہیں دینا چاہتے۔ جماعت کا ورکر بھی شاہ صاحب کے مصلحت پسندانہ رویے سے ناخوش ہے، اس لیے ممکن ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی جانشینی کی ذمہ داری ان کی اہلیہ یا ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ کو اٹھانی پڑے، کیونکہ اس سے قبل بیگم نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو، کلثوم نواز اور مریم نواز بھی ایسی صورتحال میں پارٹی کو لیڈ کر چکی ہیں۔ ان اطلاعات میں صداقت اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارا عوامی شعور ناپختہ ہے اور ہم فیملی پالیٹکس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت ہمیشہ شریف خاندان کے پاس ہی رہتی ہے اور کسی دوسرے کو پارٹی صدارت کا اہل نہیں سمجھا جاتا۔ پیپلز پارٹی کا بھی یہی چلن ہے۔ جے یو آئی، فے، اے این پی، مسلم لیگ کاف اور دیگر سیاسی اور قوم پرست جماعتوں میں بھی پارٹیاں خاندان کے گرد ہی گھومتی رہتی ہیں۔ البتہ جماعت اسلامی اور ایم کے ایم کو استثناء حاصل ہے، اسی لیے گمان کیا جا رہا ہے کہ عوام پی ٹی آئی کی قیادت خان صاحب کی فیملی سے باہر جانے کو قبول نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بشرا بیگم یا علیمہ خان یہ ذمہ داری لینے سے انکار کر دیں۔ وہ دونوں گھریلو خواتین ہیں اور ابھی تک دونوں کی جانب سے سیاست سے کوئی خاص لگاؤ بھی سامنے نہیں آیا۔ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں شاہ محمود قریشی ہی بہترین چوائس ہیں۔ اگر خان صاحب نے اپنے خاندان کے حق میں فیصلہ کیا تو ان کی اقربا پروری کے خلاف بیانیے کو سخت ٹھیس پہنچے گی اور اسے ان کی سیاست کا ایک نیا یو ٹرن تصور کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔